Hello everyone, welcome back to PHA with PSR, your one-stop solution for all PHA related questions. Now in this video, we are going to talk about an interesting topic from the chapter Management of Sporting Events. Tournaments. Now as you can see, there are various sports such as football, snooker, table tennis, cricket, whose games or matches are played at various levels such as international or national levels. So what exactly is tournament? So it is a series of games or matches played among players or teams to determine the winner. तो टूर्नामेंट में क्या है, बेसिकली खूब सारे गेम्स होते हैं. अब अगर वो ऐसा गेम है जिसमें प्लेयर्स इन्वॉल्व होते हैं, टू और मोर देन टू और अ सिंगल प्लेयर, या फिर टीम्स खेलती हैं और फिर फाइनली एक विनर इमर्ज करता है, उसे कहते हैं टूर्नामेंट. तो ये कॉम्पिटिटिव स्पिरिट के साथ होता है. नाउ इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? It provides an opportunity to demonstrate skills, evaluates one's performance, motivate players to perform well, attract people towards sports to make sports popular and provide healthy environment. ये तो हो गए इसके कुछ benefits. Now टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट क्या है, और ये क्लासिफिकेशन किया गया है ऑन एडवांसमेंट और एलिमिनेशन क्राइटेरिया ऑफ टीम्स और प्लेयर्स, कि जो टीम्स हारती हैं क्या वो टूर्नामेंट में बनी रहती हैं या वो टूर्नामेंट से निकल जाती हैं. तो देयर आर 3 टाइप्स बेस्ड ऑन दिस. अगर हारी हुई टीम टूर्नामेंट से निकल जाती है और फर्दर कोई मैच प्ले नहीं कर पाती है तो उसे कहते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट. और लीग या फिर राउंड रॉबिन टूर्नामेंट वो टूर्नामेंट होता है जिसमें अगर नो मैटर अगर एक टीम एक मैच हार जाती है, इट हैज़ टू प्ले अ फिक्स्ड नंबर ऑफ मैचेस. तो ये इन दोनों के बीच का बेसिक डिफरेंस है. और कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि नॉकआउट और लीग दोनों टाइप के टूर्नामेंट्स होते हैं. इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ टू एज द नेम सजेस्ट्स. Knockout tournament. Player or team continues to play matches until it is defeated, as I said earlier, and fixtures are drawn on basis of lots. So it is an important point that you must remember that the fixtures are drawn on basis of lots. इसकी कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे कि it saves cost, saves time, and each game is intensive because of fear of elimination. Because obvious सी बात है कि जो हारी हुई टीम है वो गेम से निकलती ही जाएगी, तो हमें अपना विनर जल्दी से मिलेगा, तो कॉस्ट भी बचेगी, टाइम भी बचेगी, और हर गेम में रोमांच भी बना रहेगा, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी एक टीम आराम से निकल सकती है और वो दोबारा उस टूर्नामेंट में कभी आएगी ही नहीं. और इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं कि परफॉर्मेंस प्रेशर बना रहता है. जाहिर सी बात है कि कितनी ही अच्छी टीम हो, एक मैच हारने से भी गेम से बाहर हो सकती है, तो उसे हर गेम में अपना बेस्ट देना है, तो एक परफॉर्मेंस प्रेशर है. और अगर दो प्लेयर्स या टीम्स जो बहुत अच्छी हैं उन पे अर्ली स्टेज में मैच भी हो सकते हैं इसमें, जिसकी वजह से उनमें से एक बाहर हो जाएगा तो उसका फैन बेस भी चला जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है स्पोर्ट्स की पॉपुलैरिटी को लेके. Or a good team can even be eliminated even at the earliest stage due to getting defeated by chance or by accident. तो अगर कोई अच्छी टीम है तो due to any mishap वो अर्लीस्ट स्टेज पे भी एलिमिनेट हो सकती है, जिसके पास पोटेंशियल था ताकि कि वो फाइनल तक भी जा सकती थी, बट ड्यू टू अ मिसहैपनिंग वो अर्लीस्ट स्टेज पे भी एलिमिनेट हो सकती है. तो ये भी इसकी एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है. Now league or round robin tournament. इसमें एक fixed number of matches are given to players and teams and it is decided prior to the event and the matches are allotted before the start of tournament. तो जो टीम जितने ज़्यादा मैचेस जीतती जाएगी उतने ज़्यादा उसे पॉइंट्स मिलते जाएंगे और कभी भी वो एक गेम हारने से बाहर नहीं जाएगी टूर्नामेंट के. एंड अल्टीमेटली जिसके पास जितने ज़्यादा पॉइंट्स होंगे एट द एंड ऑफ द इवेंट वो विनर कहलाएगा. इसकी एडवांटेजेस है कि इक्वल चांस टू प्ले विद ईच अदर. तो सारी टीम्स एक दूसरे के साथ खेलेंगी तो इक्वल चांस मिल रहा है सबको अपनी कैपेसिटी को प्रेजेंट करने का, सबको बराबर नंबर ऑफ मैचेस दिए गए हैं और सही मायने में विनर जो है वो निकल के आता है. और रैंकिंग भी हम बाकी टीम्स को रैंकिंग दे सकते हैं. सपोज जिसके हाईएस्ट पॉइंट्स मिले हैं जिसे, वो तो विनर हो गया, बाकी रेस्ट जो हैं उनको रैंकिंग दे सकते हैं बेस्ड ऑन देयर पॉइंट्स. इसके लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं क्योंकि इसमें फिक्स नंबर ऑफ मैचेस खेलने ही है और सारी टीम्स एक दूसरे के साथ खेलनी है. ईच टीम विल प्ले विद ईच अदर टीम. तो बहुत ज़्यादा मनी लगेगी, टाइम लगेगा और काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ भी लगेंगी. कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट.
अब हमने देख लिया कि नॉकआउट के भी कुछ एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं, और लीग के भी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। तो बेस्ट क्या है कि हम दोनों की एडवांटेजेस को साथ में लेके आए। तो वही काम करता है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, एज द नेम सजेस्ट, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉकआउट एंड लीग टूर्नामेंट। और ये कब किए जाते हैं? नाउ दिस कुड बी asked as a question when a large number of participants are there. Participants are spread in different regions and venues are also in different zones or places. तो उस केस इन केसेस में कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट कराए जा सकते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट डिपेंडिंग अपॉन नीड एंड इम्पोर्टेंस। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। अब हम नॉकआउट और लीग को कंबाइन करना चाहते हैं तो वो 4 तरीकों से हो सकता है। या तो हम पहले नॉकआउट टूर्नामेंट करा दें और नॉकआउट के जो विनर्स निकल के आएंगे उनका फिर से नॉकआउट करा दें और फाइंड कर लें कि हमारा रियल विनर कौन है। या फिर हम पहले लीग टूर्नामेंट करा दें बैचेस में और फिर उनके जो विनर्स हैं उनकी लीग करा दें। या फिर हम नॉकआउट करा दें पहले और जो नॉकआउट से विनर्स निकले हैं अलग अलग बैचेस में उनकी लीग करा दें। या फिर लीग कम नॉकआउट में हम जो लीग से अलग अलग बैचेस में विनर्स निकले उनका फाइनली नॉकआउट करा के विनर बता दें। तो देयर आर एट एंड 4 टाइप्स: नॉकआउट कम नॉकआउट, लीग, नॉकआउट कम लीग और लीग कम नॉकआउट। आई होप दिस टॉपिक इज वेरी क्लियर टू यू. Thanks for watching.